दरख्त से आगे हम नहीं जाएंगे। ये देखें यार, खौफ नहीं आ रहा आपको? और ग्रीन ग्रीन दरख्त हैं यार। फिर अम्मा जी वहाँ से ऐसे वो सारी कब्रें देख के आई हैं, फिर ये सारी कब्रें ऐसे देखी। अब मेरी अल्लाह मियां से दुआ है कि अम्मा जी जो भी कब्र ढूंढ रही हैं इनको जल्दी मिल जाए। The first thing came in your mind when you hear about the word Pakistan? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? ये चारों तरफ आप ये लोहे की बाड़ देख रहे हैं मेरे, बेसिकली हमारे नीचे ये ट्रेन लाइंस हैं और इनके ऊपर क्रॉसिंग के लिए ये लोहे का पुल बनाया गया है। इस पुल को क्रॉस करते साथ ही वो दूसरी तरफ हमारे सामने एक छोटा सा विलेज है। आज इस विलेज को विजिट करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन के विलेज कैसे होते हैं। और आज की वीडियो में हम यहाँ के लोगों से कुछ रैंडम क्वेश्चन करेंगे कि वो क्या समझते हैं पाकिस्तान के बारे में, उनका माइंडसेट कैसा है। इंग्लैंड के जो देहात होते हैं, गांव, यहाँ की खूबसूरती यार ये होती है कि यहाँ पे ना वो आपके सामने सारा गांव है, लेकिन ये ट्रेन स्टेशन है और उस ट्रेन स्टेशन के सामने आपको ऐसे फ्लैट नज़र आएंगे। ये फ्लैट आगे, इस तरफ आगे, ज़्यादातर ये फ्लैट्स, ये अपार्टमेंट्स ये टूरिस्ट के लिए होते हैं कि सारा गाँव वो नीचे पहाड़ के है। यार लोग पसंद करते हैं क्राउड से निकल के इस वीराने में रहना, जहाँ ज़िंदगी बहुत स्लो चलती है। यहाँ कोई बंदा तेज़ नहीं है, हर बंदा आपको नज़र आएगा एक सुकून में है, रिलैक्स कर रहा है। मैंने कहा यार आपको दिल्ली में सिटी लाइफ, लंदन लाइफ, मार्केट्स, लोग, क्राउड, रश, ये चीज़ दिखाता हूँ। आज आपको दिखाता हूँ कि गांव के लोगों की लाइफ कैसी है और किस तरह का सुकून फील होता है गाँव के अंदर आके। आपको ये मेरे पीछे गाँव देख रहे हो, टाउन भी कह सकते हो आप इसको, स्मॉल टाउन है, इसका नाम है रिकमंड्सबर्ग। वो गोरे अपनी ज़ुबान में रिकी भी बोलते हैं। इस विलेज का मुझे एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं, लेकिन इतना पुराना है जो मैंने सुना है, क्योंकि मैं इसके साथ ही आगे जॉब करता हूँ तो लोग बताते रहते हैं कि ये पत्थरों के ज़माने का ना, जब लोग पत्थरों के घरों में रहते थे तब से ये गांव आबाद है। आप लोग जो भी देख रहे हो पाकिस्तान से या इंडिया से, आप लोगों को पता है यार पाकिस्तान के देहात भी ना आहिस्ता आहिस्ता कस्बों में कन्वर्ट हो रहे हैं, कस्बे शहरों की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। सेम ऐसे ही बरतानिया के गांव भी ना कस्बों की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं और कस्बे शहर बन रहे हैं। एक छोटी सी हाई स्ट्रीट आपको हर गाँव में ऑलमोस्ट नजर आएगी। साइन बोर्ड को देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितना पुराना है ये गाँव, या किस तरह एक पुराने वक्तों का साइन बोर्ड है। इस तरफ हमारे लाइब्रेरी है, इस तरफ कौंसल ऑफिस है, कनाल सेंटर भी इस तरफ है और इस तरफ पीछे हमारे ये रेल स्टेशन है वो सामने। देख रहा हूँ कि लोग बड़े सुकून से चल रहे हैं, वो भाग दौड़ नहीं है जो शहरों में होती है। कितना सुकून, मुझे खुद सुकून सा फील हो रहा है। गांव की लाइफ ऐसी होती है, चाहे वो यूके का गांव या पाकिस्तान का हो। चलें अपना विजिट स्टार्ट करते हैं। ये पहली हाई स्ट्रीट, यहाँ से शुरू करते हैं। मैं खुद पहले बहुत बार आया हूँ, लेकिन चंद शॉप्स पे कुछ स्पेसिफिक काम के लिए आता था, तो आज इसे अच्छी तरह एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ की लोगों की लाइफ और यहाँ के लोगों का माइंडसेट और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। ये एक छोटी सी हाई स्ट्रीट है, ये आपको लोकल शॉप मिल जाएगी जहाँ से कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, कैंडीज़ वगैरह मिलती हैं। छोटी सी हाई स्ट्रीट है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत रश है, अदरवाइज़ गांव के अंदर इतना रश भी नहीं होता। एक छोटी सी गली नज़र आई है, इसके आप वो सामने देख रहे हैं, वो जो लगा हुआ है ना वो ब्लैक सा, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इस तरफ जिम का कोई जिमनेस्टिक, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको मुक्के मारते हैं जिम के अंदर। हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, ये रिबॉडी को जिम रोज़ है इस टाइम, और ये बाहर पता नहीं क्यों लगाया हुआ है। माइट भी बाहर भी कोई ट्रेनिंग करता हो, इसको मुक्के मारता हो। आप देखते हैं हमारे टाउन की कैसी लग्जरी जिम है, और ये जिम आपके सामने, हमारे सामने इस वक्त M&S है, बहुत फेमस ग्रोसरी पॉइंट है यूके के अंदर। ये सेम ऐसे ही है जैसे अस्डा, टेस्को, लेकिन इधर से हलाल फूड ज़्यादा मिलता नहीं है तो हम इसमें कभी जाते नहीं। हमारे टाउन में भी है, तो यहाँ पे उसकी एक छोटी सी ब्रांच है जहाँ से गांव के लोग अपनी चीज़ें वगैरह लेते हैं, क्योंकि हम मौजूद है हाई स्ट्रीट में। हाई स्ट्रीट के पास आपको हमेशा छोटे छोटे घर नजर आएंगे। अब यहाँ से लेके वहाँ तक ये ऑलमोस्ट 10 घर बन रहे हैं। अदरवाइज आप गांव से थोड़ा सा बाहर निकलें, साइडों पे जाएं तो बड़े बड़े विला होंगे। एक घर है 152 और बिल्कुल उसके साथ दूसरा गेट 154 का। ये छोटे छोटे घर हैं यार, और इतने इतने दरवाजे हैं कि इनके अंदर से बंदा खुद बड़ी मुश्किल से गुजरता है। पता नहीं फर्नीचर वगैरह कैसे लेके जाते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट नो यार। इस घर का गेट देखिए 156 का, छोटी सी एंट्रेंस, साफ सुथरा सा घर, छोटा सा गेट, सेम साथ 158 भी। तो इस तरह करके वो 154 रहा, 156 रहा, 158 रहा। यूके की एक और बात, अगर इस साइड पे अब आप देख रहे हैं बीच में एक नंबर मिसिंग है, जैसे वो 154 है, ये 156 है, ये 158 है, तो इस तरह घरों के जो नंबर है सामने वाली साइड पे, दूसरी साइड पे रोड के ऑड नंबर होंगे। वहाँ पे 151, 153, 155 इस तरह करके वहाँ ऑड नंबर होंगे, और एक साइड पे रोड के इवन नंबर होते हैं। एक चीज़ जो आप सबको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, चाहे गाँव है चाहे कुछ भी है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं साइन बोर्ड्स हर तरफ हैं यार। ये साइन बोर्ड रहा, ये रहा। इस साइन बोर्ड का मतलब है नो एंट्री, यहाँ से आगे गाड़ियाँ एंटर नहीं हो सकती। पैदल जाने वाले जा सकते हैं, गाड़ियाँ सिर्फ उस साइड से आ सकती हैं। ये साइन बोर्ड रहा 1 वे का, कि ये 1 वे है। इवन हर जगह गली के कॉर्नर से लेके गली के एंड तक ये छोटी सी स्ट्रीट है आपके सामने, सारे घर है और ये सारे गैरेज है जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ वगैरह पार्क करते हैं। और यहाँ पे ये एक साइन बोर्ड, ये दूसरा,
वो तीसरा, वो गली के एंड पे आपको नज़र आ रहे होंगे चौथा, पांचवा, भी आधी गली के अंदर आपको 5-5, 6-6 साइन बोर्ड नज़र आ रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि कितना अच्छे से मैनेज किया हुआ सब चीज़ों को। एक बहुत ही प्यारी सी कैट नज़र आई है, भागी हमें देख के, हेलो, वो भागी जा रही मोटो सी। हाई स्ट्रीट के अंदर से एक छोटी सी गली जा रही है ये। इस गली से बाहर जाते ही हमें एक्चुअल फील आएगी कि गांव के घर कैसे होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं। गांव की ज़िंदगी का असल मज़ा तो इस जगह पे है। अब यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है कि 1 नंबर घर है और वो 10 नंबर है। अब यहाँ से लेके वहाँ तक 3-4 घर ही हैं, कोई वन वे नहीं, कोई नो एंट्री नहीं, खुले रोड्स हैं। ये देखें आपके सामने है। यहाँ का सिंगल एक घर हाई स्ट्रीट के आसपास जो एरियाज़ होते हैं उनकी निस्बत 10 घरों से ये बड़ा होगा। अब ये घर जो हमारे सामने है ये वहाँ से शुरू हो रहा है, वो जो आपको दीवार नज़र आ रही है ऑल द वे ऐसे आ रहा है और ये जा रहा है और वो उसकी दीवार है। अब वहाँ से लेके यहाँ तक जाने तक हाई स्ट्रीट के अंदर तो 10 घर आ जाने हैं। और इन्वायरमेंट की तो बात ही ना करें आप, आपके सामने कोई गंद नहीं, बिल्कुल साफ़ फुटपाथ, साफ़ सड़कें। और एक और मज़े की बात कि कोई पार्किंग रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं। आप जब मर्ज़ी गाड़ी खड़ी करो, जितनी देर मर्ज़ी करो, कोई आपको पार्किंग की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूके में जो गांव होते हैं इनको आप खासकर ऐसे ही समझ लो कि ये पाकिस्तान का बैरिया टाउन, डिफेंस, गुलबर्ग, इस तरह के जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है वो ये है। क्योंकि अगर आप शहरों के पास जाके रहना शुरू कर दोगे फिर आपको मिलेंगे छोटे छोटे घर, छोटी छोटी गलियाँ सी, वहाँ पे आप लोग रहोगे भी नहीं। जिस बंदे ने एक्चुअल सुकून फील करना है यूके का, ओए ये किधर आ रहे हैं, हेलो, ये एक वक्त इसको उठा के बोरे में ना डाल ले। पाकिस्तान होता पहले बोरे चौके वाले, जितना प्यारा है यार। एक और बात जो सुन के शायद आपको थोड़ी अजीब सी लगे, यूके के अंदर गांव में वो लोग रहते हैं जो जिनके पास बहुत पैसा होता है। यहाँ पे आम बंदा गांव में नहीं रहता, वो फ्लैट्स में, और फ्लैट्स इधर आपके सामने नहीं है और इधर सारे घर हैं यार। इधर कोई फ्लैट वाला चक्कर ही नहीं है, ना कि आपको अपार्टमेंट रेंट पे देगा। यहाँ पे लोग वो रहते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। क्योंकि मैं नो डाउट गाड़ियाँ सभी अच्छी हैं, लेकिन इधर अगर गांव में आप आएँ तो आपको हर घर के बाहर फरारी, ऑडी, वो रेड कलर की बीएम खड़ी है। तो इस तरह की गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जो कि टाउन्स के आसपास आपको छोटी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। 2-3 दिन पहले मैं जॉब पे खड़ा था, एक बंदा आया तो मुझे बता रहा था पहले वो लंदन रहता था, अब वो मैनचेस्टर शिफ्ट हो गया। तो मैंने उससे रीज़न पूछी तो वो कह रहा था मैनचेस्टर के अंदर, लंदन से बाहर है दूसरा सिटी, वो कह रहा था मैनचेस्टर के अंदर पूरा मैंने घर लिया हुआ है। तो मुझे लग रहा था कि ईजी सीन है, जितना लंदन से बाहर जाते जाएंगे अपार्टमेंट वगैरह सस्ते होते जाएंगे। फिर मैंने उससे कहा कि आप इधर कहीं आ जाएँ, यहाँ के गाँव में रह लें आसपास। कहता ये तो आप सोचे ही ना, कहता गाँव ज़्यादा महंगे। फिर तब मुझे एहसास हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च की तो मुझे पता चला कि यहाँ गांव का रेट ज़्यादा है। पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि शहरों में गए रेट बढ़ा चला गया, गांव में कोई ज़मीन को पूछता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम। इंग्लैंड के ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं साइकिल पे सफ़र करना, तो इस वजह से हर ट्रेन स्टेशन पे ये आपको एक साइकिल स्टैंड नज़र आएगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो सामने ट्रेन स्टेशन से आप ट्रेन पे बैठो और जहाँ भी अपने काम पे जाना है चले जाओ, शाम को वापस आओ। अगर आप ट्रेन स्टेशन से कोई आधा माइल या 1 माइल दूर हो घर आपका, यहाँ से अपनी साइकिल उठाओ और अपने घर को लो। अब बाकी का तो पता नहीं साइकिल स्टैंड पे होता है कि नहीं, लेकिन इधर ये देखें, ये साइकिल स्टैंड है और ये साथ बिल्कुल रिपेयर किट बनी हुई है पूरी। ये सारे टूल फ्री ऑफ कॉस्ट, उतारने की कोशिश ना करना, बड़ी मजबूती से लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हो, प्लास है, रेंच है, एक छोटा सा पेचकस है। यहाँ पे अपनी साइकिल ठीक करो। गाँव के बिल्कुल उस तरफ ये अंडरग्राउंड एक रास्ता जाता है पैदल के लिए, अदरवाइज कार के लिए ऊपर से घूम के आना पड़ता है। ये रास्ता गांव के उस तरफ सामने है कब्रिस्तान, तो उसको भी हल्का सा विजिट करते हैं। मैंने क्रिश्चियनिटी का कब्रिस्तान पहले भी देखा हुआ है, लेकिन कभी इनका जनाजा नहीं देखा कि जब फौत हो जाते हैं। हिंदू का तो आइडिया है ना, मूवीज़ में देखते हैं कि वो जला देते हैं, क्या क्रियाक्रम बोलते हैं कि क्या वर्ड बोलते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन इनका नहीं आइडिया कि ये लोग क्या करते हैं। ये एक छोटा सा गेट लगा हुआ है लोहे का, इसको क्रॉस करते ही ये कब्रिस्तान स्टार्ट हो जाएगा। मेरे सामने अभी वो जो ओल्ड लेडी खड़ी है वो यहाँ से चली है, हर कब्र को देख रही है। अब वो कोई कब्र ढूंढ रही है, उससे मिल नहीं रही, हर कब्र का नाम पढ़ रही है, हर कब्र का नाम पढ़ रही है कि ये किसकी है। अब देखते हैं इस कब्र से आगे जाती है, ये यही है जहाँ इसने जाना है। नहीं, वो भी नहीं है। ये हर कब्र को देख रही है, पता नहीं किसकी कब्र है, इसके बेटे की है, किसकी, हर कब्र को देख रही है। कब्रिस्तान मैं समझ रहा था छोटा सा होगा, लेकिन जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहीं तक सारा कब्रिस्तान है। दूसरी साइड पे एक अंकल जा रहे हैं हाथ में फूल लिए हुए, ये अंकल भी कब्र ढूंढ रहे हैं। अब इनको भी अभी कब्र नहीं मिली, काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं बेचारे अंकल। मुझे तरस आ रहा है यार अंकल को देख के, कैसे जा रहे हैं बेचारे, घंटे के चल रहे हैं। ये माँ अभी ये कब्र देख रही है, वो अंकल अभी उधर देख रहे हैं सामने, हर कब्र को माँ देख रही है। मुझे अंकल और ये बुढ़िया औरत पे अभी दिली दुख हो रहा है कि काश मैं कोई उनकी हेल्प कर सकता। जब से मैं आया हूँ तब से वो ढूंढ रहे हैं, अभी तक उन्हें कब्र नहीं मिली। जब मैं आया था तो अंकल वहाँ पे खड़े थे और अम्मा वहाँ पे खड़े थे, फिर अम्मा जी वहाँ से ऐसे वो सारी कब्रें देख के आई हैं, फिर ये सारी कब्रें ऐसे देखी हैं, अब दोबारा उस तरफ जा रही हैं। और वो जो अंकल खड़े हैं ये वहाँ से लेके ऐसे आए हैं, ऐसे गए हैं, वहाँ से ऐसे, और ये सारा कब्रिस्तान ऐसे चेक करके
अभी वो खड़े हुए हैं। अब आई डोंट नो कि इन्हें अब कब्र मिली है या नहीं, अभी भी नहीं मिली, फिर आगे जा रहे हैं। किसी को तकलीफ़ दुख में देख के हमें परेशानी होती है कि काश इनकी मैं कोई हेल्प कर देता। अब मेरी अल्लाह मियाँ से दुआ है कि अम्मा जी जो भी कब्र ढूंढ रही हैं इनको जल्दी मिल जाए। तो चलो अभी हम चलते हैं, ठंड काफ़ी होगी। गांव के दूसरी साइड पे एक छोटा सा पार्क है, छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा पार्क है और बहुत प्यारा है और लोग बहुत वहाँ इंजॉय करते हैं। इसका नाम है रिकमंसवर्थ एक्वाड्रोम। मैं समझ रहा था कि पार्क छोटा सा होगा जैसे आम लिटरली हर टाउन में होता है, मतलब 4-5 गलियाँ छोड़ के एक छोटा सा। इन गाड़ियों की पार्किंग देख के मुझे आइडिया हो रहा है कि छोटा मोटा पार्क नहीं है। एंट्री के साथ ही ये आउटडोर जिम बना हुआ है, ये आपके सामने ये एक छोटा सा जिम बना हुआ है। इधर उन्होंने बताया हुआ है कि आप इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं इन डंबल्स के साथ। ये सारी एक्सरसाइज रही, कोई इन डंबल्स को चुरा के ना लेके जाए, इसलिए ये एक रॉड के अंदर ये फिक्स हैं, ये उठा सकते हैं हम, ये ऊपर उठा सकते हो आप। ये एक्सरसाइजेज मेंशन है, आई थिंक सो बेली फैट वगैरह रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये भी बेली फैट वगैरह की है। ये स्क्वाट वगैरह लगा रहे हैं, जो भी एक्सरसाइजेज हैं ये सब मेंशन है और आप इधर खड़े होकर कर सकते हो। 1 2 3 3 बंदे एट अ टाइम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। काफ़ी डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं। मैं समझ रहा था कि इनसे लोग करते क्यों होंगे, लेकिन वो पिक्चर्स में अच्छे से बताया गया कि इससे एक्सरसाइज कैसे करनी, इससे कैसे करनी है। अब वो बच्चे इनको वैसे झूले ले रहे हैं, ये भी इस तरह की एक्सरसाइज है जो ये सब परफॉर्म बंदा कर सकता है इन 2-3 चीज़ों से। यूनिक चीज़ जो मुझे लगी है कि ये होनी चाहिए हमारे भी पाकिस्तान पार्क्स के अंदर, और इस तरह का उनको सेव किया हो जैसे ये हुआ है, ताकि कोई चुरा ना सके। आम तौर पे यूके में जो पार्क्स हैं उनके अंदर इतना रश नहीं होता, लेकिन इधर ज़्यादा रश इसलिए भी है, ये जो हमारे सामने लेक है, ये काफ़ी बड़ी लेक है। एंटर हुआ वहाँ पे एक पुल थी, उसके नीचे से आ रही है ऐसे करके, तो ये यहाँ तक आ रही है। के अंदर बोट्स वगैरह भी आप चला सकते हो, लेकिन वो दूसरी साइड पे आपको जाना पड़ेगा। यार पार्क का एनवायरनमेंट देख रहे हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा आपके सामने, फुल ग्रीनरी, फुटपाथ सेपरेट से बने हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को शाम के बाद पार्क्स में आओ। ये जो एरिया देख रहे हो आप मेरे सामने इस वक्त, इस एरिया में ये जो दरख्तों की कंडीशन है, अब यहाँ से सांप कुछ भी रात को आ सकते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी कि शाम के बाद आओ। अब जब भी विज़िट करो पार्क्स में तो कोशिश करो कि सुबह टाइम आओ। पार्क में एक छोटा सा पब भी बना हुआ है जहाँ को बैठ के अल्कोहल या दारू पी सकते हो। अपने से एक थीम वाइब बहुत अच्छी दी थी इस पब को। ये देखें फुली लकड़ी का बना हुआ है सारा, और बाहर भी सारा लकड़ी का आर्किटेक्चर। तो ये एक ना अच्छा उन्होंने थीम दिया था, लेकिन ये ऊपर दरख्त होने की वजह से ये सारे गंदे हुए पड़े हैं। अब तो वैसे भी ठंड है, जब ठंड नहीं होती होगी तो माइट भी लोग इधर रात को बाहर बैठते हों, कोई लाइटिंग वगैरह करते हों, या जो भी सीन्स होंगे गर्मियों में देखने वाला होगा इस जगह। इस साइड से लिटरली मुझे इतना खौफ आ रहा है ना कि यार इधर से कुछ भी निकल के आ सकता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन इस दरख्त से आगे हम नहीं जाएंगे। ये देखें यार, खौफ नहीं आ रहा आपको कि यहाँ से कुछ सांप निकल के आ जाए? और ग्रीन ग्रीन दरख्त हैं, इतने पुराने पुराने दरख्त हैं। पूरे ट्री का ना स्ट्रक्चर देखो, बड़ी खौफनाक सी फीलिंग आती है। अभी फिर भी दिन है तो हमें इतना फील नहीं हो रहा। मैं बातें कर रहा हूँ, कुछ स्नैक्स शुरू अपना पाँव को लगाओ नीचे से सारी हवा निकल जाए इधर मेरी। रिफ्रेशमेंट के लिए एंट्री के साथ ही एक छोटा सा आपको कैफेटेरिया मिल जाएगा, जहाँ पे अच्छा एक सिटिंग पॉइंट भी है। हमें अब बिल्कुल भी भूख नहीं है, हम अभी घर से खाना खा के आए हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार अंदर जाएंगे और देखेंगे कि हलाल में कुछ भी है या नहीं। तो यहाँ से आपको कॉफ़ी मिल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएगी, केक्स मिल जाएंगे, आइसक्रीम, टोस्टी, ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही हलाल हैं। इतने ज़्यादा ट्रैक है ना यार, मुझे समझ नहीं आ रही बंदा कौन से पे जाए कौन से पे नहीं। लंबे लंबे ट्रैक से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। वो सेम अमेज़ोन के जंगल्स वाली फीलिंग आ रही है। वीडियो की खातिर मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ यार। एवें वेला बैठा था, काम वैसे भी नहीं अपने पास, अभी कम काम मिल रहा है, शिफ्टें इतनी ज़्यादा है नहीं, तो डिलीवरी हम करते हैं रात को। तो सुबह टाइम में फ्री था, उठ गया था मैं जल्दी, मैंने कहा चलो यार निकलते हैं आसपास कहीं घूम के आते हैं। क्योंकि यार यहाँ पे ना लाइफ थोड़ी ऐसी है, थोड़ी ना स्ट्रेसफुल सी लाइफ है, बंदा खुद अपनी लाइफ से डिप्रेस्ड हो जाता है। तो फिर इसलिए मैं क्या करता हूँ कि वीक में 2-3 बार आसपास कहीं ना कहीं वीडियो बनानी हो, वेल एंड गुड है, ना बनानी हो वैसे भी मैं निकल आता हूँ, कहीं ना कहीं आगे चला जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, इन्वायरमेंट देखता हूँ, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, फिर दोबारा से वही अपनी डेली लाइफ रूटीन में फंस जाता हूँ। लेक के दूसरी साइड पे ये छोटी सी कनाल है जहाँ पे आपको ये बोट्स नज़र आएंगी। अब आई डोंट नो कि ये प्राइवेट हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। जैसी बोट्स की कंडीशन है ना, मुझे ये लग रहा है कि ये प्राइवेट है, क्योंकि आप हर बोट को देखो ना किसी पे नाम लिखा हुआ है, एक आर्किटेक्चर से, जैसे एक पूरा घर नहीं है वैसे ही एक बोट भी ऐसी है। उसके ऊपर देखो लोगों ने दरख्त उगाए हुए हैं। अब इसका मतलब है कि ये प्राइवेट है। अगर ये पब्लिक होता तो इस पे फिर इस तरह के फूल वगैरह ये पौधे वगैरह ना होते, तो ये आई थिंक सो प्राइवेट है। हाय सर, हाउ आर यू? Good, how are you? आई एम गुड। इज दिस पब्लिक बोट्स आर प्राइवेट, लाइक वी, या दीज आर पब्लिक्स आर प्राइवेट? Private. प्राइवेट, कैन आई राइड दिस वन, राइट? No, you can't. This is my house. दिस इज योर्स? ओह वाओ, थैंक यू। ये उसकी अपनी है यार। वो ये नहीं कह रहा कि ये बोट है, वो कह रहा है ये मेरा घर है।
तो शाम भी होने वाली है। अब चलते हैं इधर के कुछ लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं कि उनका पाकिस्तान के बारे में क्या माइंडसेट है। ट्राई करेंगे कि डिफरेंट एज ग्रुप से पूछें ताकि हमें हर एक का पता चल जाए। छोटी उम्र का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की भी कोशिश करते हैं। जो लोग शहरों से या टाउन से बाहर रहते हैं इस तरह के गाँव में, वो ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। जो लोग रहते हैं टाउन्स के अंदर, वो जो देसियों के साथ काम करते हैं, उनको तो फिर पता होता है ना, वो तो फिर ऐसे घुले मिले रहते हैं ना। उनके पाँच आगे एक रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी काम कर रहे होते हैं, उनकी माइंड में उनका एक अच्छा इमेज नहीं बना होता, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा काम करना चाहते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ये रूल्स को फॉलो करते हैं। वो एक ऐसी कंट्री से आए होते हैं जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन को इतना फॉलो नहीं किया जाता, तो जहाँ पे वो इकट्ठे काम करते हैं, इसलिए गोरों की उनके साथ बनती नहीं है। इसलिए हम गाँव में आके ये रिव्यू ले रहे हैं। हाय सर, कैन आई आस्क यू समथिंग? No, sorry. No problem. Thank you. Hi, sir. How are you? Morning. Excuse me, sir. Can I ask you something? Just one question. Just a random question, okay? Want me to smell it? No, it's no smell. It's just like the mic to speak. Oh. So can I ask you something? No, I'm sorry, I'm in a hurry. Oh, thank you, sir. No problem. ये तो हाल है यार इस माइक का। क्या होना है? चाचा के से घर में से स्मेल कर लूँ इसके अंदर क्या होगा? मैं आगे कुछ नहीं होता यार, क्या होगा? इसके अंदर माइक है। फिर कहता अच्छा चलो ठीक है। फिर उसने कहा कि पहले उसको लग रहा था मैं उसको कुछ चीज़ स्मेल करवा रहा हूँ, कुछ चीज़ बेच रहा हूँ। तो होता है ना, मतलब ऐसे खड़े होते हैं अपने प्रोडक्ट की कमर्शियल करते हैं, वो सीन क्या चाचा तेज जानदी कारी है। चाचा आ रहे बड़ा था पहले छिड़ी। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो। पहले क्योंकि यार जो लोग अपने जितने होते हैं ना, उनसे बात करता है बंदा खुल के। जाना है आपने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, हेलो हाय हाउ आर यू, सीधी बात। अब जो बड़ी एज के आप पहले ही हिचकिचाते जाओगे और आगे से फिर उन्होंने जवाब को नहीं देना, तो बड़ी एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है। लेकिन करना पड़ता है, अब क्या करें, ऑप्शन नहीं होता अपने पास कोई और। तो इस तरह की सिचुएशन में हमने काम डाउन रहना होता है। जो भी सिचुएशन हो उसको बस ठीक है, नेक्स्ट पर्सन के पास। हाय ब्रो, आई एम जस्ट मेकिंग अ क्विक वीडियो, सो इट्स फॉर माय यूट्यूब चैनल, ओके? that's fine. So just a quick question, just say your honest review. Okay. So what's the first thing came in your mind like when you hear about the word Pakistan? I think Honest review, honest honest review. review. Honestly, I think I've heard good things about it. So I've seen pictures and it looks quite nice, quite a nice place. But it depending on the area. So some bits may be a bit, I don't know how to describe it, a bit poor, but the others may be a bit, you know, like beautiful. Thank you, bro. alright. Thank you. Overall, your experience is good, right? Yeah. Thank you, bro. अच्छा एक्सपीरियंस है। उसने देखा नहीं हुआ क्योंकि वो छोटी एज का लड़का है, उसने नहीं देखा हुआ, उसने बस सुना हुआ है, पिक्चर्स देखी हुई है, तो वो कहता है कि गुड है, बहुत अच्छा है। अभी एक और आगे भाई खड़ा हुआ है मेरी एज का, कोई छोटा कोई बड़ा मिले ना, उससे पूछें। तो इनसे मिलते हैं। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? I'm alright. Just a quick question for my YouTube channel. What's the first thing came in your mind when you hear about the word Pakistan? So, I've never been, but just from what I know is like TikTok and stuff. Okay. So, like, you know, the whole India-Pakistan rivalry thing at the border Okay. and the whole culture of that. That's all I know, and I think it's pretty cool. Cool. So इनका कहना है कि पाकिस्तान is a cool country, right? Thank I you. think so, yeah. थैंक यू, चीज़। पूछना पड़ेगा किसी ओल्ड अंकल को मिलके, तो कोई ऐसा ओल्ड अंकल हमें मिले जो हमें बताए, जिसने विज़िट किया हो या जो आज़ादी से पहले के सारे मामला जानता हो, वो हमें ऑनेस्ट रिव्यू देगा। आजकल की जनरेशन वैसे भी यार न्यूज़ से बहुत दूर रहती है। इनसे पूछते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो, All right, हाउ आर यू? I'm fine. कैन आई आस्क यू अ क्विक क्वेश्चन? A quick question, या very quick. वेरी क्विक, ओके, इज दैट ऑलराइट? Go on then. Okay, so what's the first thing came in your mind when you hear the word Pakistan? First thing comes in my mind. I used to know somebody from Pakistan. Okay, In and fact, what's that? I was his best man Best man. at his wedding. Yeah, Okay, wow, thank you. Nice. Anything that's else? right. No, that's it. Okay, so ये पाकिस्तान में। थैंक यू सर, थैंक यू। बूढ़े अंकल थे, वो आहिस्ता बोल रहे थे, मुझे ऊंची बोलना पड़ रहा था अपनी बात उन तक कन्वे करने के लिए। वो कह रहे कि मैं पाकिस्तानी किसी को जानता हूँ जिसकी पता नहीं इधर शादी हुई थी या किसी की उधर हुई थी, आई डोंट नो यार क्या कहा उन्होंने, बट जो उन्होंने बात की है उससे उन्होंने कहा कि बेस्ट मैन था, वो बंदा बेस्ट था जिसको वो जानता है, पाकिस्तानी बंदे को। हाय, हाउ आर यू? I'm good, thanks. सो व्हाट्स योर नेम? My name's Sally. A quick question for my YouTube channel. Yeah. What's the first thing came in your mind when you hear about the word Pakistan? Cricket.
Cricket. Cricket, yeah. So, have you watched cricket? I was watching the Ashes recently. yeah. So nice. So, what's the favorite player like? Do you know anyone in Pakistan? Any player? I haven't been to Pakistan. I don't know any Pakistani players, but I know they're really good at cricket. Thank you, ma'am. Okay. Cheers. Take care. जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनका यार वो थोड़ा सा इशू भी है, वो रेसिज्म वाला ना थोड़ा सा है, मुझे आइडिया है, लेकिन वो आखिरी जनरेशन चल रही है, उसके बाद नहीं आना। उसके बाद इस तरह के लोग हैं, वो हमारी एज के हमारे साथ घुले मिले हुए हैं, वो इधर के लोगों के साथ ऐसे रच गए हैं, वो उनको अपने कल्चर का हिस्सा समझते हैं। आई होप सो आपको आज की वीडियो देखकर मज़ा आया होगा। ताकि मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।